दोस्तों, बिहार की राजनीति ने जो तेज रफ्तार पकड़ी थी, उसकी गूंज अब पूरे देश में सुनाई दे रही है। कुछ दिन पहले एक बड़े नेता के हाइड्रोजन बम जैसे बयान ने सुर्खियां बटोरी। लोगों ने मजाक में कहना शुरू कर दिया कि शायद उन्होंने वो धमाका अपने ही राजनीतिक साथियों पर कर दिया है। यह मामला इतना चर्चा में रहा कि सोशल मीडिया से लेकर आम लोगों की बातचीत तक हर कोई इसे अपने अपने तरीके से देखने लगा। बिहार के मतदाताओं ने इस बार जिस तरह वोट डाला, उससे एक बात साफ हो गई। उन्होंने विकास, स्थिरता और मजबूत प्रशासन को चुना है। चुनाव के नतीजे आने से पहले महागठबंधन के नेता काफी उम्मीदें जता रहे थे। उनका कहना था कि जनता का भारी समर्थन है और जीत इस बार उनकी होगी। लेकिन नतीजे सामने आते ही पूरी तस्वीर बदल गई। ऐसा लगा जैसे राजनीति की सारी पटकथाएं और दांव पेंच हवा में उड़ गए। एनडीए ने जब 200 से ज्यादा सीटें जीत लीं, तो सबको समझ आ गया कि हवा किस ओर बह रही थी। पिछली बार के बड़े बड़े दावे पूरे नहीं हुए, लेकिन फिर भी गठबंधन ने बिना शोर शराबे के इतनी सीटें हासिल कर लीं। यह अपने आप में एक बड़ा संकेत था। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन का प्रदर्शन तो उनके अपने समर्थकों के लिए भी हैरानी भरा रहा। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब राज्य की कभी सबसे ताकतवर मानी जाने वाली विपक्षी पार्टी सिर्फ कुछ सीटों तक सिमट कर रह गई। लोगों ने चुटकी लेते हुए कहा, भरोसा तो बहुत था, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही निकली। कई जगह समर्थकों ने नतीजों पर सवाल उठाए। कुछ ने सड़कों पर उतरने की बात कही, तो कुछ ने व्यंग्य किया। जनता ने तो चुनाव के नतीजों के जरिए ही उन्हें सड़क पर ला दिया है। बाल दिवस के दिन आए, इन नतीजों पर कई मजेदार टिप्पणियां हुईं। कहा गया कि इतने खराब नतीजों ने विपक्षी कार्यकर्ताओं का बाल दिवस बाल नोचने के दिन में बदल दिया। चुनावी मजाक, मीम्स और वीडियो क्लिप्स की बाढ़ आ गई। इस सब ने एक बात साफ कर दी कि लोग राजनीति को गंभीरता से लेते हैं, लेकिन उस पर हंसना और मजाक बनाना भी नहीं भूलते। कांग्रेस पर भी व्यंग्य होते देखे गए। कहा गया, इतनी हार के बाद भी लगातार कोशिश करना, इससे बड़ा धैर्य और क्या हो सकता है। विरोधी पार्टियों ने तो यहां तक कहा कि अब हर छोटे बड़े नेता की गुजारिश है कि उनकी राजनीतिक यात्रा को और नुकसान न पहुंचाया जाए। इसी बीच एक और दिलचस्प मामला तब सामने आया जब एक मंच पर नेताओं के बीच धक्का मुक्की का वीडियो वायरल हुआ। समर्थकों ने इस घटना को चुनावी नतीजों से जोड़कर एक अलग ही अर्थ दे दिया। फिर एक वीडियो आया जिसमें एक बड़े नेता नदी में उतरते दिखे। विरोधियों ने इसका भी जमकर मजाक उड़ाया। कहा गया, जब जमीन पर माहौल हाथ से निकल रहा था, तो ये पानी में प्रैक्टिस करने निकल पड़े। इस दृश्य ने सोशल मीडिया पर खूब धूम मचाई और तरह तरह के मीम्स वायरल हुए। जल्द ही एक और बात चर्चा में आई। कुछ नेताओं ने जीत का जश्न मनाने की तैयारी की बात कही थी, लेकिन नतीजों के बाद उन जश्नों पर भी तंज कसे गए। कहा गया, अगर जश्न मनाना ही है तो इस बात का मनाओ कि आप हार से बस थोड़ा ही दूर रह गए थे। इस चुनाव का एक और दिलचस्प पहलू यह रहा कि एक नई पार्टी ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया और कई सीटें जीत लीं। इससे विपक्षी खेमे में बेचैनी बढ़ गई, खासकर इसलिए क्योंकि उन सीटों पर पारंपरिक समर्थक भी उनके साथ नहीं खड़े हुए। राजनीतिक विश्लेषकों ने इसे एक नए सामाजिक बदलाव की शुरुआत बताया, जो आने वाले चुनावों को प्रभावित कर सकता है। धीरे धीरे माहौल गंभीर चर्चा की ओर मुड़ा। यह साफ होने लगा कि इस चुनाव ने राजनीतिक रणनीतियों के कई पहलुओं को उजागर कर दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि विपक्षी गठबंधन की कई गलतियों ने उनके वोट ही कम कर दिए। चुनावी तैयारी से लेकर सीटों के बंटवारे तक, जमीनी मुद्दों से लेकर नेताओं के बीच तालमेल तक, हर स्तर पर कमियां नजर आईं। इससे समर्थकों में भ्रम पैदा हुआ और यही भ्रम वोटिंग के दिन साफ दिखाई दिया। इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम में सबसे ज्यादा चर्चा बदलते बिहार की रही। लोग कहने लगे कि अब यहां की राजनीति सिर्फ पुराने समीकरणों पर नहीं टिकती। लोग वादों से आगे बढ़कर व्यवहार और कार्यशैली के आधार पर नेता चुनने लगे हैं। महागठबंधन के लिए यह संदेश साफ है कि सिर्फ पुराने नारों या इतिहास के सहारे अब चुनाव नहीं जीता जा सकता। जनता ने जिस स्पष्टता से वोट दिया, उसने पूरे देश का ध्यान खींच लिया है। बिहार का यह चुनाव सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं रहा, बल्कि एक बड़े राजनीतिक संकेत के रूप में सामने आया है, जिसने सत्ता और विपक्ष दोनों को अपनी रणनीतियों पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया है। जैसे जैसे नतीजे स्पष्ट होते गए, एक बात गूंजने लगी कि जनता ने इस बार सिर्फ सरकार बदलने या बनाए रखने के लिए वोट नहीं डाला, बल्कि राजनीति को देखने का नजरिया ही बदल दिया है। विश्लेषकों ने तेजी से यह कहना शुरू कर दिया कि विपक्षी गठबंधन की सबसे बड़ी मुश्किल चुनावी हवा नहीं, बल्कि उनके अंदर की दरारें थीं। गठबंधन बड़ा जरूर था,
लेकिन उसकी रीढ़ कहीं न कहीं कमजोर रह गई थी। यह कमी सीटों के तालमेल से लेकर नेताओं की रैलियों तक हर जगह दिखी। सबसे पहली और अहम बात यह सामने आई कि चुनाव की शुरुआत से ही विपक्षी दल अपने ही समीकरणों में उलझते चले गए। वे जानते थे कि बिहार में जातीय गणित बहुत मायने रखता है, लेकिन उसे साधने की बजाय गठबंधन के अंदर ही सीटों को लेकर खींचतान बढ़ गई। एक तरफ तो सामूहिक रणनीति की उम्मीद थी, दूसरी तरफ वे आपस में उन्हीं सीटों पर उम्मीदवार खड़ा कर रहे थे जहां एक दूसरे का सहयोग जरूरी था। इससे समर्थकों में भारी भ्रम पैदा हुआ कि आखिर जमीन पर किसका साथ दिया जाए। चुनावी माहौल के गर्म रहने के बावजूद गठबंधन अंतिम फैसले नहीं ले पा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो हर दल सिर्फ अपने वजूद को बचाने में लगा है, भले ही इससे पूरा गठबंधन ही कमजोर क्यों ना हो जाए। इसी बीच एक वरिष्ठ नेता को समझौता कराने के लिए बुलाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जनता तक यह संदेश पहुंच गया था कि ऊपर से एकता दिखाने की कोशिश की जा रही है, जबकि अंदर से सब कुछ बिखरा हुआ है। गठबंधन की सबसे बड़ी दुविधा यह थी कि इसके दो मुख्य नेता जनता के सामने अलग अलग मुद्दे लेकर जा रहे थे। एक ओर चुनावी प्रक्रिया और संस्थाओं पर सवाल उठाए जा रहे थे, तो दूसरी ओर दूसरे नेता बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर बात कर रहे थे। इस अंतर के कारण लोग समझ ही नहीं पाए कि गठबंधन आखिर उन्हें क्या संदेश देना चाहता है। कई जगह तो यहां तक सुनने में आया कि आपसी नाराजगी इतनी बढ़ गई थी कि अलग अलग दलों के कार्यकर्ता एक दूसरे के खिलाफ ही प्रचार करते नजर आए। इसके उलट सत्ता पक्ष ने शुरू से ही अपनी रणनीति बेहद साफ और सटीक रखी। उन्होंने देख लिया था कि विरोधी खेमे में मतभेद बढ़ रहे हैं और जनता इस अस्थिरता को गंभीरता से देख रही है। इसलिए उन्होंने हर कदम सोच समझकर उठाया। सीटें बांटते समय भी उन्होंने चालाकी से काम लिया और जहां जरूरत थी वहां उम्मीदवार बदल दिए। यहां तक कि उन्होंने अपने सहयोगियों को खुश रखने के लिए अपनी कुछ सीटें भी छोड़ दीं, ताकि गठबंधन में दरार न आने पाए। जहां विपक्ष हर कदम पर उलझ रहा था, वहीं सत्ता पक्ष ने हर मतभेद को बातचीत से सुलझाकर अपने गठबंधन को और मजबूत बनाया। विपक्ष की मुश्किलें तब और बढ़ गईं जब जंगल राज की पुरानी छवि फिर से चर्चा में आ गई। जनता के एक बड़े हिस्से में वह डर फिर से जाग उठा कि कहीं पुराने दिन वापस न लौट आएं। इस छवि को बदलने की कोशिशें जरूर हुईं, लेकिन वे चुनाव तक पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाईं। जबकि सत्ता पक्ष लगातार इस मुद्दे को उठाता रहा और लोगों को याद दिलाता रहा कि वे उस स्थिति में वापस नहीं जाना चाहते। गठबंधन के एक युवा नेता ने हर घर से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने का बड़ा वादा किया, लेकिन जब लोगों ने इसकी योजना और बजट के बारे में पूछा तो कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। इस अनिश्चितता ने मतदाताओं का भरोसा कम कर दिया। इसी बीच सत्तारूढ़ दल ने अपनी योजनाओं और उपलब्धियों को प्रभावी ढंग से लोगों के सामने रख दिया। लोगों के सामने एक तरफ मजबूती थी तो दूसरी तरफ अनिश्चितता। चुनाव प्रचार के दौरान कुछ वायरल वीडियो और जमीनी रिपोर्ट्स ने भी माहौल बदलने में भूमिका निभाई। विरोधी दलों के कार्यकर्ताओं की कुछ हरकतों ने लोगों को पुराने दिन याद दिला दिए। युवा मतदाताओं ने, जिन्होंने वह दौर नहीं देखा था, अपने बुजुर्गों से उन दिनों के बारे में सुना और समझा कि लोग इस मुद्दे को इतना संवेदनशील क्यों मानते हैं। इसका नतीजा यह हुआ कि नई पीढ़ी का रुझान भी उसी ओर हुआ जहां स्थिरता और सुरक्षा का भरोसा दिखा। यह भी साफ हो गया कि गठबंधन की एकता सिर्फ दिखावा थी। चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ा, उनके आपसी मतभेद सबके सामने आते गए। कहीं पोस्टरों से नेताओं की तस्वीरें हटाई गईं, कहीं मंच साझा करने में दिक्कतें आईं, तो कहीं बयानबाजी ने रिश्ते और खराब कर दिए। जनता ने इन संकेतों को पढ़ लिया और फैसला किया कि जहां राह साफ दिख रही है, वहीं भरोसा करना बेहतर है। इस पूरे चुनाव ने यह साबित कर दिया कि विपक्ष की लड़ाई सिर्फ प्रतिद्वंद्वी से नहीं, बल्कि खुद अपने अंदर के असंतोष से भी थी। बिहार की जनता ने जिस स्पष्टता के साथ वोट दिया, उससे एक संदेश मिलता है कि अब यहां की राजनीति में भ्रम या असमंजस के लिए जगह नहीं बची। लोगों की सोच बदल रही है। वे ऐसा नेतृत्व चाहते हैं जो सिर्फ वादे ही नहीं, बल्कि उन वादों को पूरा करने की क्षमता भी रखता हो। आने वाला वक्त बताएगा कि विपक्ष ने इस चुनाव से कितना सबक सीखा है और क्या वह अपनी रणनीति को नए सिरे से बदल पाएगा।